या किसने पाई, या तो हमें न्याय दो या तो हमें मार दो, या तो हमें न्याय दो या तो हमें मार दो। कोई भी परीक्षा देने के 9 साल बाद फिर उसी परीक्षा को देने की स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इंसान हो सकता है। और सब या तो हमें न्याय दो या तो हमें मार दो, या तो हमें न्याय दो या तो हमें मार दो, या तो हमें न्याय दो या तो हमें मार दो। नौकरी अगर जाएगी तो उस बच्चे का फ्यूचर टोटली खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा। टोटली खराब हो जाएगा। हमारा जो सपना था बच्चे को लेकर वो पूरा नष्ट हो जाएगा। देखिए, पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो लगातार पश्चिम बंगाल से कुछ न कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की स्थिति को कटघरे में खड़ी कर रही हैं। पश्चिम बंगाल की एक आवाज दिल्ली तक पहुंची है। फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है। करीब 25,000 शिक्षकों की भर्ती को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि वहां पे भर्ती को लेकर के भ्रष्टाचार हुआ था और उस भ्रष्टाचार के कुछ सबूत भी सामने आ चुके हैं। करीब 6,000 से ज्यादा लोग इस भ्रष्टाचार घूस लेकर के शिक्षा के मंदिर तक शिक्षा देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उन 6,000 के खिलाफ कार्रवाई तो की ही गई, साथ में उन 19,000 को भी कटघरे में खड़ा किया गया और उनकी नौकरियां भी चली गई। पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पे लोग आए हुए हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ से सरकार से लेकर के कोर्ट तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और इनकी सभी की जो डिमांड है कि ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बोल रहे हैं कि आप सेग्रीगेशन कीजिए। जो भ्रष्टाचारी हैं, घूस लेकर के शिक्षा के लिए शिक्षक बन के आए हैं, उनको पनिशमेंट दीजिए, लेकिन जो निर्दोष हैं, जिन्होंने अपने मेरिट पे शिक्षक बनने की इस उपलब्धि को हासिल किया है, कम से कम उनके साथ अन्याय मत कीजिए। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है प्रलय कुमार जमादार। प्रलय कुमार जी, कहाँ पे हैं? पश्चिम बंगाल से? पश्चिम बंगाल मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट से है। मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार को लेकर के ये कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार हुआ है, ये जांच में सामने भी आ चुका है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि जो निरस्तीकरण हुआ है पूरी इस भर्ती प्रोसेस की, वो वापस हो सकेगा? क्योंकि आप अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार संलिप्त है, ये बात आ चुकी है। देखिए, ये तो होना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो आप अगर जो डायरेक्शन देखे, उसमें तो अच्छी तरह से कौन दोषी है कौन निर्दोष है अच्छी तरह से बोला है, लिखा हुआ है। एक सेग्रीगेशन ऑलरेडी किया हुआ है, मगर वो सेग्रीगेशन का आधा उधारा रख के पूरा पैनल कैंसिल कर दिया है। अच्छा, ये हाँ, ये मेन मुद्दा है। हाँ। एक क्या है, जो टेंटेड है उस लोगों के क्या बोला है, पूरा सैलरी उसको रिटर्न करना पड़ेगा, मगर हम लोगों के लिए ये डायरेक्शन नहीं है। हम लोगों को सैलरी रिटर्न करना नहीं पड़ता है। हाँ। और एक है, हम लोग जो अभी जो न्यू एग्जाम के लिए बोला है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें हम हिस्सा हो सकता है। हाँ। मगर जो टेंटेड वाला है वो लोग हिस्सा नहीं हो सकते हैं। तो अच्छा। इधर से तो सीधा मतलब इतनी रियायत दी है कि आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। हाँ। लेकिन मसला ये है कि जब पहले एग्जाम देके भर्ती हो हम चुकी है। 9 साल पहले एग्जाम दिया है मैडम, आप समझिए अभी के गवर्नमेंट के एग्जाम, गवर्नमेंट नौकरी के लिए एग्जाम कितना कठिन हो चुका है। अभी 9 साल पहले कोई भी परीक्षा जब हम देते हैं तो उसके 9 साल, क्या नाम है आपका? रंजीता गुप्ता। कोई भी परीक्षा देने के 9 साल बाद फिर उसी परीक्षा को देने की स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इंसान हो सकता है। और सफलता मिलेगी, ये भी कोई ये नहीं है। इसके अलावा हम लोग इसी डिपार्टमेंट में नौकरी छोड़ भी चुके हैं। हम लोग अपर प्राइमरी क्वालिफाई किए थे, उसमें नहीं गए क्योंकि हम लोग इस जॉब में सेटल हो गए थे परिवार लेके। कोई 200, कोई 300, कोई 500 किलोमीटर दूर अपना परिवार लेके सेटल हो गए थे। अच्छा, इसीलिए हम लोग को जो नया जॉब का ऑफर था इसी शिक्षा डिपार्टमेंट में हम लोग नहीं लिए,
क्योंकि हम लोग 9 साल से एक जॉब में सेटल हो गए। अच्छा, अच्छा। दूसरे का जॉब क्यों खाएंगे? हाँ। ये और हम लोग दूसरा एग्जाम में भी नहीं गए, क्योंकि हम लोग तो एक अच्छा जॉब के साथ अच्छा से सेटल हो गए परिवार लेके, तो हम लोग क्यों जाएंगे दूसरी जॉब में? अभी हमारा परिवार का जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, तो मैं परिवार का जिम्मेवारी उठाऊं या एग्जाम का तैयारी करूं? ये कहाँ का नहीं। आप इकलौते हैं कमाने वाले? हम अकेले लौट आदमी है कमाने वाला है। इसके चलते मेरा बच्चा अब स्कूल नहीं जा पा रहा है। मेरा स्कूल घर से 350 किलोमीटर दूर था। अब परिवार को मैं घर छोड़ के आया, गांव छोड़ के आया, उसका स्कूल बंद हो गया बेटा बेटी का। देखिए ये समस्या है, ठीक है। 9 साल में जो गृहस्थी बच चुकी थी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से एक झटके में वो उजड़ने वाला है। सारे बच्चों का वहाँ पे शिक्षकों की तो कमी आएगी। जो जिनके बच्चे अभी स्कूल में जा रहे थे, इकलौता जो लोग कमाने वाले हैं, उनके बच्चों का भी स्कूल जाना बंद हो सकता है अगर ये नौकरी चली जाती है। आप मैडम, आप अपने घर में कहाँ मिलते रहने वाली हैं? मैं पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट रानीगंज से। तो फिर आप ये मांग लगता है कि सुप्रीम कोर्ट या सरकार इस पे कोई कार्रवाई करेगी और आपको इंसाफ मिलेगा? देखिए, हम लोगों के पास इस आशा के अलावा और अभी कुछ नहीं। हम लोग इस आशा के अलावा हमारे पास अभी कुछ नहीं है। आप भावुक हो रही हैं, क्या लगता है कि आपके साथ नाइंसाफी हो रही है? बिल्कुल हमारे घर में कितने लोग कमाने वाले हैं? मैं नौकरी करने वाली, मैं अकेली हूँ। अच्छा, आप अकेली हैं और आपके बच्चे उसी नौकरी के भरोसे पल रहे मेरे हैं? 2 बच्चे हैं, माता पिता हैं, मेरा पूरा परिवार है उसी के भरोसे। मैम, हम लोग कितना जानते हैं कि कानून कभी बेगुनाहों को सजा नहीं दे सकता है। इतना ही नहीं कि कानून का भाषा जो है वो भले ही 100 गुनाहगार छूट जाए, लेकिन एक भी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और हम लोग के खिलाफ कोई सबूत नहीं है कि हम लोग गुनाह किया है, फिर भी हम लोग को टर्मिनेट क्यों किया जा रहा है? मेरा जो आवाज है, हम सब का जो आवाज है, दिल्ली यहाँ से जंतर मंतर से पूरा देश का उन व्यक्तियों तक पहुँचाना है जो हमारे पार्लियामेंट में है। लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट की इसमें कहीं ना कहीं कमी रही। ममता सरकार जरूर कहीं न कहीं कमी है, तभी तो दुर्नीति हुआ है। इसलिए हम चाहते इस देश का जो भी शिक्षित वर्ग है, सब इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाए। देखिए, बहुत बड़ी बात है क्योंकि आप नौकरी पा चुके हैं, 9 साल तक नौकरी कर रहे हैं अलग अलग हिस्सों से। उस जगह पे जहाँ आपकी कर्मस्थली बन चुकी है, वहाँ पे आप प्रवासी बन के रहने लगे हैं, बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, लेकिन अब अचानक से नौकरी चली है। मैम, आप भी शिक्षा प्रदर्शन में हैं, क्या है आपकी मांग? मेरी मांग है कि हमारे साथ न्याय हो। हम लोग कुछ लोगों के लिए, मतलब 26,000 शिक्षकों में 6,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि अयोग्य हैं, दुर्नीति करके वो पैनल में आए थे, इस नौकरी में आए थे। लेकिन हम लोग 19,000 जो शिक्षक है जो योग्य हैं, वो बिना वजह मतलब बलि का बकरा बना दिए गए हैं। यानी 6,000 लोगों के लिए 19,000 शिक्षकों की बलि चढ़ा दी गई है। तो हमारी मांग यही है कि हमें ससम्मान हमें हमारी नौकरी बहाल कर दी जाए। ममता सरकार कुछ आश्वासन दी हैं आपको? आश्वासन दी है, लेकिन हमें कहीं से कोई सही प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। अच्छा, हाँ। तो उन्होंने इस बात के लिए कि हाँ, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी होंगे वो उन्होंने ही घूस लिया होगा। उन्होंने प्रतिक्रिया जो उन्होंने कहा था अपने भाषण में कि आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों के पास हूँ, आप लोगों की नौकरी में वापस ले आऊंगी। तो एक उम्मीद थी, लेकिन अभी भी जब तक हम लोग पूरी तरीके से अपने स्कूल वापस नहीं चले जाते सम्मान के साथ, तब तक वो उम्मीद पे उस उम्मीद लेकर के कहीं से भी हमारे मन में क्या बोलूं, आशा नहीं है, निराश हो चुकी है ममता सरकार से। वो कार्य नहीं हो पा रहे हैं जिनकी इन्हें उम्मीद थी। यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। मैडम, क्या नाम हुआ आपका? सुनंदा विष्णु। कहाँ से, पश्चिम बंगाल में कहाँ से आए हैं? वर्धमान से। ये आप बार बार बोल रही है कि इसको वापस लो, लेकिन ये कोर्ट का ऑर्डर है, रीअपील के लिए आप लोगों ने ट्राई किया है? हाँ, जरूर किया है। हमारी तरफ से मध्य शिक्षा परिषद ने एक अपील किया है, उसका नतीजा कल निकलेगा शायद, और उसके बाद हम लोग रिव्यू पिटीशन के लिए रेडी है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इन लोगों से भी गुहार लगाई है? हाँ, हम लोगों की एक ग्रुप गए थे, हम लोगों को शायद हम लोग फिर से अप्रोच करेंगे हम लोगों के लिए, क्योंकि हम जो गए थे पहले गए थे, अभी जो राय निकली है उसके बाद हम नहीं गए, शायद हम फिर से जाएंगे। अच्छा, क्या क्या मुश्किलें आ सकती है अगर ये नौकरी
फील नहीं हो पाती है? मैंने मैं अपनी बताऊं, मेरे ऊपर सर में बहुत बड़ा होम लोन लिया है मैंने, 30 लाख का लोन है हमारे सर पे। बैंक तो हमें बेइज्जत करेगी ही करेगी, और मैं किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहूंगी। मतलब आपने घर बसाया लेकिन सब लुट गया, सब लुट गया मैडम, सब लुट गया है। सब लुट गया। ये इसको अगर थोड़ा और एक्सप्लेन करने जाएंगे तो तो घर में किसकी जिम्मेदारी है आपके ऊपर? मेरे पापा है, बहुत सीनियर सिटीजन है, वो रिटायर्ड है, और मेरी दीदी है, और किसी का नहीं है। देखिए, घर बनाया लेकिन बनने से पहले अगर उधर जाए, क्योंकि जिस नौकरी के भरोसे हम थे वो नौकरी ही चली गई है। कुछ लोगों की सजा पता किसी और ने की और सजा किसी और को मिल रही है, यही आवाज यहाँ तक पहुँची है। आप बताइए, आपका नाम क्या है? अनिंदिता चौधरी। अनिंदिता चौधरी। अनिंदिता चौधरी। अनिंदिता चौधरी, आप यहाँ पे अपनी आवाज लेकर आई हैं। पश्चिम बंगाल की ये आवाज दिल्ली पहुंची है। दिल्ली से ये आवाज पश्चिम बंगाल में आपके मुख्यमंत्री के कानों में गूंजेगी, ऐसा आपको लगता है? हमने तो यह चाहते हैं, लेकिन मालूम नहीं वो सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, क्योंकि पहले भी एक मीटिंग हुआ था, उन्होंने उस मीटिंग में बोला वॉलेंटियरी सर्विस के लिए, लेकिन हम तो नहीं चाहते कि क्योंकि परमानेंट हो चुकी थी। परमानेंट है, स्टाफ है हमारा, तो हम लोग एग्जाम देकर ये सर्विस हमें मिला, तो वॉलेंटरी सर्विस देने के लिए तो नहीं, ऐसे उन्होंने बोला। और हम हमारा जो सम्मान, we want our respect, we want our remuneration and all the facilities। उन्होंने जो वॉलेंटरी सर्विस के लिए बोला, उनमें से हमारा कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगा, बट we want our all the facilities। तो आपके घर में आप कमाने वाली अकेली हैं कि कोई और भी है? हाँ, मेरी हस्बैंड है, लेकिन मैं ही ज्यादा कमाती हूँ। मेरी जो बच्चा है उनका एजुकेशन मेरे ऊपर पूरा टोटली डिपेंडेंट है। तो आपको लगता है कि ये नौकरी अगर जाएगी तो उस बच्चे का फ्यूचर टोटली खराब हो जाएगा? खराब हो जाएगा, टोटली खराब हो जाएगा। हमारा जो सपना था बच्चे को लेकर वो पूरा नष्ट हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ तक चले आए। कुछ लोग। और आप सर कहाँ से आए हैं? हम वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं। वेस्ट बंगाल से कहाँ से? वेस्ट बंगाल कलकत्ता से। कलकत्ता से। कलकत्ता से। आपकी भी नौकरी चली गई? हमारे भी नौकरी चला गया। तो फिर ये आवाज यहाँ है, जा रही है, लेकिन नौकरी वापस लौटेगी, इसकी क्या गारंटी है? वो आशा में ही है हम, जे गवर्नमेंट आईन व्यवस्था हमारे साथ दे, हमारी नौकरी हम वापस पाए। तो ममता बनर्जी आपके साथ है कि नहीं? साथ है, उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन हाँ, आश्वासन दिया तो करप्शन कैसे हो गया? आश्वासन उसके बाद दिया है जो हाँ आप लोगों की नौकरी रहेगी, लेकिन हम उस पे विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। वहाँ पे भी हमारे आंदोलन चल रहा है, आंदोलन वहाँ भी चल रहा है और भी चल रहे हैं। जिस दिन हमको हमारी नौकरी वापस मिलेगी हम ये रोक देंगे। अच्छा, तो ये करप्शन कौन लिया, किसने घूस दिया, किसने लिया? ये तो गवर्नमेंट ही जानता है किसने किया है, वो ऑफिशियल जानते हैं। अच्छा, कैसे किया है? हम तो एग्जाम दिया, फेयर तरीके से चाकरी लिया, 7 इयर्स, ऑलमोस्ट 7 इयर्स हम सर्विस में थे, उसके बाद हमारी नौकरी चला गया। देखिए, पश्चिम बंगाल से आए हुए लोग हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से ये आंदोलन कर रहे हैं। इनका कहना है कि ये आंदोलन तभी रुकेगा जब हमारी नौकरी वापस आएगी। इनकी बस एक ही मांग है कि ठीक है, जो गुनाहगार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको दुरुस्त सजा मिलना चाहिए, लेकिन हमने जो मेहनत से अपनी नौकरी पाई थी और अपने घोंसले को उठाकर कहीं और जमाया था, घर बसाया था, उनके गुनाहों की सजा आखिर हमें क्यों मिले? खता किसी और ने की है और सजा भला इन निर्दोष लोगों को क्यों मिले? जय हिंद।